आज हम गीता अच्छी मैनेजमेंट के लिए, लीडरशिप के लिए और सफलता पाने के लिए क्या कहती है, क्या संदेश देती है गीता, क्या रास्ता बताती है, इस पर चर्चा करेंगे। वैसे तो गीता में समाज, देश, राजनीति, प्रकृति, भौतिक, आध्यात्मिक, शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा के बारे, अमीर, गरीब, राजा, रंक, सबके बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ है। मगर आज हम, जैसे मैंने कहा है कि बेहतर मैनेजमेंट के लिए और सफलता और लीडरशिप के लिए गीता क्या संदेश देती है। गीता के चैप्टर 2 श्लोक नंबर 48 में साफ तौर पर लिखा हुआ है कि आप योगस्थ होकर काम करो। योगस्थ का मतलब पूरा कंसंट्रेट करके अपने आप को, पूरा उस जो भी आप काम करना चाहते हो या कर रहे हो, चाहे वो बेहतर मैनेजमेंट के लिए कर रहे हो, चाहे वो आप समाज को कोई दिशा देने के लिए कर रहे हो, तो उसको बहुत ही पूरा लगन से और मेहनत से करो। और ये मत सोचो कि मैं आगे इसका क्या होने वाला है, आप अपनी मेहनत करो। तो ये मेहनत और लगन और माइंड को कंसंट्रेट करने के लिए आप देखेंगे कि चैप्टर 6 श्लोक नंबर 11 और 13 में साफ तौर पर लिखा हुआ है कि आप बिल्कुल कमर को सीधा करके और धरती को नदी जल से साफ करके उसके ऊपर कुशा और मृगशाल बिछा कर बैठो और नाक की सीध में प्राणायाम करो। और इसके साथ ही भगवान चैप्टर 6 श्लोक नंबर 16 और 17 में कहते हैं कि ना ज़्यादा सोवो ना कम सोवो। अधिक सोवोगे तो आप पूरी मेहनत नहीं कर पाओगे जितनी करनी चाहिए, पूरा समय नहीं दे पाओगे। कम सोवोगे तो नींद आपको परेशान करती रहेगी। ना अधिक खाओ ना कम खाओ। अधिक खाओगे तो तामस आ जाएगा, आलस आ जाएगा, और कम खाओगे तो शरीर मांगता रहेगा या शरीर कमज़ोर हो जाएगा। इसलिए योगस्थ होने से पहले आप ये दोनों प्राणायाम और उचित आहार का करोगे तो फिर आपको इसमें दिक्कत नहीं आएगी। भगवान आगे कह रहे हैं श्लोक नंबर 21 चैप्टर 16 में और श्लोक नंबर 2 चैप्टर श्लोक नंबर 63 चैप्टर 2 में। पहले वो कह रहे हैं भगवान के काम, क्रोध और लोभ ये तीनों नरक के द्वार हैं। चैप्टर 16 के श्लोक नंबर 21 में कह रहे हैं। उसके साथ अगर मोह के साथ लोभ और अहंकार भी जोड़ दें तो ये जो पांचों हैं, और चैप्टर 2 जो श्लोक नंबर 63 का मैंने कहा वो भी क्रोध के बारे में भी है। तो सबसे पहले मैं ये बात करना चाहता हूं कि किसी भी व्यक्ति को क्रोध नहीं करना चाहिए अगर वो चाहता है कि मेरी मैनेजमेंट बेहतर हो जाए, मेरी लीडरशिप अच्छी चले, मैं सफलता के कदम चूमता जाऊं, तो वो क्रोध नहीं करेगा। क्योंकि क्रोध अकल को खा जाती है, क्रोध बुद्धि को नष्ट कर देती है और क्रोध स्मृति को भी नष्ट कर देती है। क्रोध सबसे बड़ा दुश्मन है इंसान का आगे बढ़ने के लिए। इसी तरह जो काम है वो भी रुकावट डालता है, काम में भी इंसान अंधा हो जाता है। और लोभ और मोह, लोभ लालच तो किसी भी
चीज़ का लालच होगा तो लालच तो वैसे ही कहते हैं लालच बुरी बला, और मोह भी नहीं रखना चाहिए। मोह से भी आप पूरी परफॉर्मेंस नहीं दे पाओगे, ना परफॉर्मेंस पूरी ले पाओगे मैनेजमेंट के लिए। और अहंकार, क्रोध के बाद सबसे बड़ा दुश्मन इंसान का अहंकार है। अगर आप में अहंकार आ गया कि मैं हूँ, मैं ही इस कंपनी को चलाऊँगा, मैं ही बेहतर मैनेजमेंट दे सकता हूँ, मैं ही सब कुछ कर सकता हूँ और मैं ही सफलता के लिए आगे बढ़ूँगा, मेरी ही लीडरशिप चलेगी, तो आप कुछ आगे नहीं बढ़ पाओगे, अच्छी मैनेजमेंट नहीं दे पाओगे। इसलिए अहंकार से भी दूर रहो। तो ये काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, ये पांचों बहुत बड़े दुश्मन हैं, एक आगे बढ़ने के, रुकावट डालने के ये हैं। भगवान चैप्टर 1 श्लोक नंबर 28, 29, 30 अर्जुन क्या कहता है? अर्जुन कहता है मेरे तो हाथ पैर कांप रहे हैं, धनुष बाण रख देता है, कहता मैं तो युद्ध नहीं करता, मैं तो ये नहीं इनको मार सकता। ये विषाद योग में घिर जाता है अर्जुन। मगर भगवान क्या करते हैं? भगवान उसको गीता का ज्ञान देते हैं, और गीता के ज्ञान लेने के बाद वही अर्जुन अपना धनुष उठाता है, अपनी अंदर से ताकत पैदा करता है और युद्ध को जीतता है। इसलिए आप भी कभी निराश मत हो। अगर कोई निराशा का दौर आता भी है तो भी उसको दरकिनार करके आगे बढ़ते जाओ, क्योंकि परिवर्तन समय का वो मांग है। आज अगर आपका काम ज़्यादा बेहतर नहीं है तो कल को बेहतर हो जाएगा। आपकी लीडरशिप आज इतनी नहीं है तो कल को बढ़ सकती है। आपकी आज आपको पूरी सफलता नहीं मिली, कल को मिल जाएगी। चाहे असफलता भी मिले आपको आज, कल को सफलता मिल जाएगी। इसलिए जो कमज़ोरी है, जो आत्मबल है, उसको कमज़ोर मत होने दो। चैप्टर 2 श्लोक नंबर 14, 14 में भगवान कहते हैं कि गर्मी हो, सर्दी हो, सुख और दुख, जैसे भी हो उसको सहने की तू क्षमता पैदा कर। अगर आप सह जाओगे, एक बार अगर कंपनी कमज़ोर हो रही है और आप दिल छोड़कर बैठ जाते हो कि ये तो नहीं चल पाएगी, तो ऐसी बात नहीं है। तो उठो और आगे बढ़ो। इसी तरह लीडरशिप के भी रास्ते में कई रुकावटें आती हैं, उस रुकावटों को दूर करते जाओ। आज नहीं तो कल वो दूर हो जाएगी और सफलता भी फिर आपके चरण चूमेगी। मगर आप में दुख, सुख, गर्मी, सर्दी, धूप, छाँव सब सहने की क्षमता होनी चाहिए। सब कुछ आप सह जाओगे तभी आगे बढ़ पाओगे। एक गीता का बहुत श्लोक है, चैप्टर 2 श्लोक नंबर 47 के कर्म करो, फल की चिंता ना करो। गीता ज़्यादातर इस श्लोक पर वजन देती है, क्योंकि ये श्लोक ही ऐसा है जो इंसान को काम करने के लिए प्रेरित करता है। ये श्लोक ही ऐसा है जो असफलता के बाद भी सफलता का रास्ता बताता है कि आप कर्म करते जाओ, फल की चिंता ना करो, क्योंकि फल आपके बस का नहीं है। आपको पता नहीं है कि राज मिलना है या वनवास मिलना है। आपका काम है कर्म करना, फल देना भगवान के बस में है। और अगर अपनी कंपनी, अपनी मैनेजमेंट के लिए आप काम करते रहोगे, सफलता पाने के लिए काम करते रहोगे, अपनी लीडरशिप के लिए काम करते रहोगे, तो एक दिन ज़रूर सफल होवोगे। भगवान आपको ज़रूर सफल करेगा, क्योंकि भगवान के अधिकार में है ये फल देना। और गीता के चैप्टर 3 श्लोक नंबर 21 में
साफ तौर पर लिखा हुआ है कि समाज के जो आगू लोग हैं, जैसा वो करते हैं उसी तरह का समाज के लोग, आम समाज के आम लोग अनुसरण करते हैं उसका। जैसा आप करोगे वैसा आपके साथ चलने वाले लोग आपका अनुसरण करेंगे। आप बेहतर लीडरशिप देना चाहते हो तो खुद भी बेहतर बनोगे। आपका भी किरदार अच्छा होना चाहिए, आपकी भी मैनेजमेंट में आपका भी जो व्यवहार है सब वो अच्छा होना चाहिए। आपको भी सफलता पाने के लिए अच्छे जो है वो अच्छे रूप से इंसान के रूप में पेश आना चाहिए, तभी दूसरे लोग भी आपका अनुसरण करेंगे। गीता के श्लोक नंबर 30 चैप्टर 9 में साफ तौर पर लिखा हुआ है, भगवान कह रहे हैं कि मेरे पास कोई भी पापी आ जाए, दुराचारी आ जाए, जो मेरी शरण में आ जाता है मैं उसको माफ़ कर देता हूँ। तो आप भी माफ़ करना सीखो। माफ़ करना सीखोगे तो दिल में जो है वो नफ़रत कम हो जाएगी, और जो दूसरा व्यक्ति है जिसने गलती करी है, जिसको आपने माफ़ कर दिया है, वो दोबारा गलती नहीं करेगा। उसके दिल में आपका सम्मान बढ़ जाएगा। इसलिए माफ़ करना सीखो, बदला नहीं लेना, माफ़ करना है, ये गीता कहती है। और गीता आगे ये भी कहती है कि टाइम का ख़ास तौर पर ध्यान रखो। अगर टाइम हाथ से निकल गया फिर पछताए क्या होता है जब चिड़ियाँ चुग गई खेत। इसलिए टाइम के पाबंद रहो। अगर 9 बजे पहुंचना है तो 9 बजे पहुंचो, 11 बजे जाना है तो 11 बजे पहुंचो, और जो काम करना है, जिसका जो काम करना आपने जो लिया है काम, उसको बिल्कुल काम करो, उसको टाइम के मुताबिक। और इसके साथ ही जो डिसिप्लिन है वो भी बहुत ज़रूरी है। अपना डिसिप्लिन भी कायम रखो। साथियों, आप डिसिप्लिन में रहोगे तो आपके साथी भी रहेंगे, आपके जो दूसरे कर्मचारी हैं वो भी रहेंगे। डिसिप्लिन और टाइम ये ख़ास तौर पर एक बेहतर मैनेजमेंट के लिए, सफलता पाने के लिए और अपनी एक अच्छी लीडरशिप के लिए चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि भगवान पे भरोसा रखो। भगवान पे भरोसा रखोगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। बहुत ही, जब मैं 8वीं में पढ़ता था तो एक कहानी पढ़ते थे हम, पेमी के न्याणे, पंजाबी में थी। वो उनकी माता उनको रोटी बना के देती है, भी जाकर अपने पिताजी को खेत में देकर आओ। तो दिन छिपने वाला होता है, लगभग छिप जाता है, तो रास्ते में शमशान भूमि आती है। तो वो बहन भाई दोनों होते हैं, वो बहुत डरते हैं। वो कहते हैं कि लोग कहते हैं कि शमशान में तो भूत होते हैं, शमशान में तो भूत वगैरह नाचते हैं, गाते हैं, इस तरह की उनके दिमागों में बातें बैठी होती हैं। बहन थोड़ी सी बड़ी होती है, भाई थोड़ा सा छोटा होता है। तो बहन कहती है कि माँ ने एक दिन कहा था कि जब तुम्हें कोई डर लगे तो तुम वह गुरु का नाम लेते जाना और चलते जाना। तो वो दोनों आंखें मीच के, ये आंखें थोड़ी बहुत खुली है, उस डंडी पे, पगडंडी पे जा रहे हैं, और वह गुरु कहते कहते अपना शमशान भूमि को क्रॉस कर जाते हैं और बड़ा खुश होते हैं, अपने पिताजी के पास रोटी ले जाते हैं। तो इस तरह आप भी भगवान पे भरोसा रखोगे तो आपकी भी जो मुश्किलात हैं उसको पार कर जाओगे। आपकी जो सफलता में रुकावटें हैं वो दूर हो जाएंगी, और आपकी मैनेजमेंट ही वो और पहले से बेहतर हो जाएगी। आज बस इतना ही, धन्यवाद।